प्यारे की जय बोल सतगुरु महाराज। बंधु शक्ति गुरु चरण को करु सो प्रेमी परिणाम। अशुभ हरण मंगले करण धनी देवी चंद्र नाम। श्री देवी चंद्र जी को दर्श दिया जो है पूर्ण रूप। तारे तम को तत् कहो हृदय बैठे सुवरू। राम धनी अखंड है पवन पूर्ण सो नाम। पद के परे परम पद सोहे कहे परिणाम। गुरु कंचन गुरु पारस गुरु चंदन आप समान। तुम सत्य गुरु दीपक के भयो जो कियो आप समान। तुम में स्वरूप तुम में स्वरूप तुम में स्वरूप के संग दृष्टि तुम्हारे धन्य जी हमारे प्राणनाथ हैं। धन्य जी हमारे प्राणनाथ हैं। हम सब उन्हीं के सुंदर साथ हैं। हम सब उन्हीं के सुंदर साथ हैं। श्री देवी चंद्र जी के तन में श्री देवी चंद्र जी के तन में तेरी सुंदर बाई की आत्म है। तेरी सुंदर बाई की आत्म है। श्यामा जी ने की आवाज है। श्यामा जी ने की आवाज है। हम उन्हीं के सुंदर साथ हैं। हम सब उन्हीं के सुंदर साथ हैं। श्री मेहराजी के तन में श्री मेहराजी के तन में श्री इंद्रवती की आत्म है। श्री इंद्रवती की आत्म है। पांचों स्वरूप ने साक्षात है। पांचों स्वरूप ने साक्षात है। हम सभी उन्हीं के सुंदर साथ हैं। हम उन्हीं के सुंदर साथ हैं। युगल स्वरूप आप विराजे युगल स्वरूप आप विराजे। अंग संग सुंदर साथ साजे अंग संग सुंदर साथ साजे। यही उम्मत खलस खास है। यही उम्मत खलस खास है। हम सब उन्हीं के सुंदर साथ हैं। हम सब उन्हीं के सुंदर साथ हैं। वेद कते वो में दिया परमाण है। वेद कते वो में परमाण है। शरीयत सर के आगे ब्रह्म धाम है। शरीयत सर के आगे ब्रह्म धाम है। रास्ता दिखाया निज नाम है। रास्ता दिखाया निज नाम है। हम सब उन्हीं के सुंदर साथ हैं। हम सब उन्हीं के सुंदर साथ हैं। सबका मिटाया ये ब्रह्म है। सबका मिटाया ये ब्रह्म है। सोए खुदा सोए ब्रह्म सोए खुदा सोए ब्रह्म। मुक्त किया संसार है। मुक्त किया संसार है। हम सब उन्हीं के सुंदर साथ हैं। हम सब उन्हीं के सुंदर साथ हैं। धनी जी हमारे प्राणनाथ हैं। धनी जी हमारे प्राणनाथ हैं। बोले सतगुरु महाराज की जय। बोले दाम धनी की जय। बोले सतगुरु प्राणनाथ प्यारे की जय।
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। प्राणाधन प्यार सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। चलते सुंदर साथ जी, अब स्वामी लालदास जी कहाँ का वर्णन कर रहे हैं। अभी बताया कि आकोट में कैसे शुक्राना हुआ है ना, और कैसे कैसे हमें पल पल धन्य का शुक्र याद करना चाहिए उनकी मेहर को देखकर, कि वह पल पल किस तरह से हमारे पर अपनी छत्र छाया बनाए। अब सुंदर साथ जी आता है यहाँ से बुढ़ानपुर की बीतक। अब श्री जी यहाँ से सुंदर साथ जी, श्री जी कहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ बुढ़ानपुर आ जाते हैं। तो बुढ़ानपुर से ही अब एक पत्र लिखकर लालदास जी को भेजते हैं खुलदाबाद, जिसका पहला नाम क्या था, दौलताबाद। क्योंकि यहाँ औरंगजेब यहीं पर रहना शुरू कर दिया था उसने, और जो उसका काजी शेख इस्लाम था वो भी यहीं रहता था। तो इसलिए बुढ़ानपुर से श्री जी कुछ प्रश्न बनाकर कुरान के, तो स्वामी लालदास जी को फिर दोबारा से भेज कि तुम औरंगाबाद और वहां जाओ और उससे बात करो जो काजी शेख इस्लाम है। तब यहाँ पर लालदास जी आते हैं और कैसे कैसे उनके बीच में बातें होती, सुंदर साथ जी उसका श्री जी वर्णन कर रहे। वहां से आए बुरहानपुर, फिर पहुंचाया पैगाम, वही लड़ाई शरीयत सो बीच दीन इस्लाम। अब यहाँ से करके सुंदर साथ जी क्या कर रहे हैं, यहाँ से आते हैं आकोट से, कहाँ पर आते हैं, बुढ़ान, और बुढ़ानपुर से फिर दोबारा से पत्र कहाँ भेजते हैं, औरंगाबाद, कि तुम वहां जाओ लेकर और वहां पर उससे बात करो, खुलदाबाद। ठीक है। तो यहाँ पर शेख इस्लाम और लालदास जी के बीच में कह रहे हैं कि धर्म युद्ध होता है, बाहर का मार काट का युद्ध नहीं। सुंदर सा धर्म युद्ध किसे कह रहे हैं, जिसमें एक कुरान के ऊपर चर्चा चल रही है कि वो बात मान नहीं रहे जो कुरान में लिखी हुई है, और लालदास जी उसको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो जहां पर विरोधाभास होता है उसको युद्ध ही कहा जाता है। लेकिन ये युद्ध किसके लिए हो रहा है, सरातोरा के लिए युद्ध नहीं हो रहा, ये हो रहा है धर्म के लिए, ताकि जो सत्य है वो उजागर हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे कि उनके बीच में क्या होता है, युद्ध होता है। लाल पैगाम लेके गया उत शरीयत, करे काजी सो मुलाकात, लिख के भेजी तिथ। तो अब यहाँ से स्वामी लालदास जी श्री जी का द्वारा लिखे गए पत्र को लेकर चलते हैं और कहाँ पर आ जाते हैं, काजी शेख इस्लाम के पास, और उससे बातें करते हैं। अब जैसे यहाँ पर आते हैं तो काजी शेख इस्लाम पहले भी मिल चुका था दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में भी तो जब पत्र भेजे थे, रुक्का भी लेकर गए थे उसके पास, जब भी उसने मना कर दिया था। फिर 12 ब्रह्म मुनि जब कैद में रहे तो तब भी वो उनसे परिचित था। तो यहाँ पर वो दोबारा से पूछते हैं कि भाई तुम अब बताओ, अब तक कहाँ थे, इतने दिन तुमने कहाँ बिताए, और अब मुझे कारण बताओ कि तुम यहाँ पर अब क्यों आए। कुछ कारण होगा तभी तो, पहले तो रुक्का लेकर आए थे, तो अब क्यों आए हो। तो अब यहाँ पर सुंदर साथ जी देखिए, श्री जी बार बार कितना प्रयत्न कर रहे हैं, इनके ठुकराने पर भी बार बार भेज रहे हैं कि कम से कम अगर बादशाह तक या मतलब कोई भी अगर मान जाए, इसको समझ ले कि भाई इमाम मेहदी प्रकट हो चुके हैं, कयामत का समय चल रहा है, तो अगर कोई भी मान ले तो एक से कितनी जागृत हो जाए। तो इसलिए बार बार भेज रहे हैं। तो लालदास जी से पूछते हैं कि तुम अब तक कहाँ थे और अब कहाँ तुम्हारा क्यों आना होगा। लालदास जी जवाब देते हैं कि मैं तो, भाई मेरा तो काम ही वही है, कुरान के बारे में बात करना, मैं तुम्हारे से वही ज्ञान चर्चा करने आया हूँ। और श्री जी ने क्या दिए, कुछ पत्र दिए हैं, उस पत्र में क्या है, प्रश्न है, तो उन प्रश्नों का मैं तुम्हारे से जवाब, आप दीजिए मुझे उनका जवाब। तो यहाँ पर क्या कह देते हैं ये शेख इस्लाम, कि अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि अभी तो मुझे बाहर जाना है, तो तुम ऐसा करना, कल आना, कल मैं इनका जवाब तुम्हें दे दूंगा। और लालदास जी ने कहा ठीक है भाई, तुम कल आपसे बात करते हैं। तो अब सुंदर साथ जी अगले दिन क्या होता है, लालदास जी और नूर मोहम्मद शेख इस्लाम के पास फिर आ जाते हैं, और फिर बातें करते हैं कि भाई आप मुझे बताओ, इन प्रश्नों का जवाब दो जो श्री जी ने लिख कर भेजे हैं, कुरान के बारे में बातें करो। तो अब यहाँ पर दोनों में बातें शुरू हो जाती है सुंदर साथ जी।
लेकिन उससे पहले क्या कह देते हैं शेख इस्लाम, क्योंकि उसे पता है कि वो लालदास जी के पास कितना ज्ञान है, कितनी गहराई से कुरान को जानते हैं। तो उन्होंने कह दिया कि ये बात तो भाई मैं सत्य कहता हूँ बिल्कुल, कि कुरान का ज्ञान तुम्हें बहुत बारीकी से है। इतने गहराई तक कोई हमारा मुस्लिम भाई नहीं उतरा जितनी गहराई तक तुम उतरे। तो ये देखो आत्मा की पुकार है। लेकिन अभी जब शैतान बैठ जाएगा तो इसकी बातें कैसे बदलेगी। शुरू में कह दिया कि हाँ तुम बहुत बड़े फारिग हो कुरान के ज्ञान में। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी लेकिन क्या कह रही हैं, अब दोनों की बातें होने लगती हैं। तो शेख इस्लाम भी बैठा है, लालदास जी भी हैं, नूर मोहम्मद भी हैं, और शेख इस्लाम के और भी बैठे जो उसके साथी। कुरान के बारे में बातें शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर जैसे जैसे बात होती तो कुछ किताबें मंगवाते हैं, तो किताबों के ऊपर भी बात चलती है। अब जैसे ही किताब आती है तो उन किताबों को जब पढ़ते हैं तो क्या बहाने बनाने लगते हैं कि भाई ये तो किताबों में गलत लिखा हुआ है, शेख इस्लाम कह देते हैं। लेकिन अब लालदास जी कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारे बारे में क्या कहूँ, जब तुम्हारी कुरान और हदीसें हैं और इन्हीं के बारे में तुम खुद ही गलत कह रहे हो कि इनमें गलत लिखा हुआ है, तो भला हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं। क्योंकि उसके जो साथी बैठे थे उन्होंने बात टालनी चाहिए। तो कह दिया हम तुम्हारे बारे में क्या बात करें जब तुम खुद कुरान और हदीसों को गलत ठहराए, तो तुम्हारे ग्रंथ है। तो इतने में अब शेख इस्लाम बोलते हैं, क्या कहते हैं, वो कहते हैं भाई ऐसा नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि हमारी हदीसें और हमारी कुरान गलत है। हम तो ये कह रहे हैं कि शायद लिखने में कोई त्रुटि होगी, किसी ने ये लिखी होंगी तो उसमें लिखने वाले ने त्रुटि कर दी। हमारी कुरान और हमारी हदीसें गलत नहीं हो सकती, सत्य है। लेकिन हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस पे किसी अनपढ़ के हस्ताक्षर है, इसलिए हम कह रहे हैं कि शायद इसमें गलत किसी ने लिख दी। तो अब इतनी बात चलती रहती है उसके ऊपर। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ पर लालदास जी पूछते हैं कि चलो ये बात सही है, तो अब ये जो पत्र लिखे हुए हैं इन पत्रों में जो प्रश्न है उनका मुझे जवाब दो। क्योंकि अब वो ले रहे थे इन ग्रंथों को बाहर से, लालदास जी अंदर से समझ रहे थे, तो इसीलिए तो उन्होंने कहा कि लिखने वाले ने गलत लिख दी हो। लेकिन तुरंत लालदास जी को तो बात नहीं पता था, तो उन्होंने तुरंत कह दिया था कि नहीं भाई किताबों में गलत नहीं लिखा हुआ, न किसी ने अनपढ़ ने ये लिखा है, बस समझने में अंतर है। इनके पीछे कुछ गूढ़ रहस्य हैं जिनको तुम जाहिरा में घटित कर। अगर तुम अंदर की दृष्टि से देखोगे तो इनमें कोई भी बात किसी ने भी गलत नहीं लिखी, बस तुम्हारे समझने में फेर है। अब इतनी बात सुनकर तो जब प्रश्न भी रखे हैं, कुरान हदीस भी रखी हैं, लेकिन काजी को क्या हो रहा है, शेख इस्लाम को अब इन प्रश्नों का जवाब ही नहीं मिल रहा है। अंदर से क्रोध आने, आग बबूला हो, और आग बबूला होकर क्या कहता है कि ये जो किताब लाए ना तुम, ये किताब तुम्हारी भी है, क्योंकि जो लाए थे श्री जी की लिखी हुई शायद सनद ग्रंथ होगी, यहाँ खुलासा तो नहीं है कि कौन सी किताब है। ये कह रहे कि जो तुम नई किताब लाई हो तो इनमें ना तुमने जिनमें से तुम प्रश्न पूछ रहे हो, क्योंकि सनद ग्रंथ में खुलासा है, प्रश्न भी बनाए होंगे, प्रश्न तो यहाँ पर नहीं है कौन से श्री जी ने प्रश्न भेजे थे, कुरान हदीस उन्हीं की थी। तो ना तो कुरान हदीसों को समझ पाए काजी, ना उन प्रश्नों को समझ पाया, और जो उनको किताब भी दिखाई कि भाई ऐसे ऐसे देखो इन प्रश्नों का ये जवाब है, तो तुरंत क्या कहने लगा कि ये तो किताब ना तुमने कुरान में से ले लेकर प्रश्न अपनी मनगढ़ंत बना रखी है तुमने, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारी ये अपनी चाल है, तो हम तुम्हारी बात को क्यों माने। जैसे सनद ग्रंथ दिखाकर कहने लगे, हम किसी भाई मुसलमान भाई को दिखाने लगे कि भाई देखो हमारी किताब में, तो तुरंत क्या कहेंगे, अरे तुमने लिख रखी है ये तो हमारी कुरान में से प्रसंग ले लेकर। तो ऐसे ही कहा काजी कि ये तो तुमने हमारे कुरान में से प्रसंग ले लेकर और अपने मनगढ़ंत तरीके से तुमने ये उद्धृत कर रखी है, रचना कर रखी है, हम इसको क्यों मानेंगे। तो ये सुंदर साथ जी जब ये कहने लगे और फिर ये भी कहने लगे कि ये जो किताब है तुमने ले रखी है, तो तुम तो इसको जगह जगह प्रचार करोगे, तो हमारी कुरान का तो गलत प्रचार होगा। तो काजी के दिमाग में शैतान बैठ गया, उसने उसकी नीयत भी खराब हो गई, वो सोचने लगा कि मैं उससे किताब ले लूं। तो इतने में ही लालदास जी के हाथ में जो किताब थी, तो काजी ने वो किताब छीन ली और छीन कर एक रोब दिखाने लगा, कि कहने लगा कि एक किताब तो तुमने गलत कर ही रखी है, अब ये किताब तुम मेरे से लेकर दिखाओ, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। इसी तरह से यहाँ पर जब इसके अंदर क्रोध आया, तो इनके दरबारी भी थे जो पास में बैठे थे ना इनके साथी,
तो वे भी उल्टी सीधी बातें कहने लगे कि ये तो हिंदू है, काफर है, और ये हमारी कुरान के ऐसे ऐसे कुरान पढ़ते हैं हिंदू होकर, और यहाँ तक कि हमारी कुरान को गलत तरीके से किताब बना रखी है, तो इनको मार डालो और इनसे किताब भी छीन लो, नहीं तो ये और लेकर जाएगा और कहीं पर जाकर। तो ऐसे सुंदर साथ जी तुरंत लालदास जी समझ गए कि इसके दिमाग में ना शैतान बैठ गए यहाँ पर, अब ये तुझे मारना चाह रहे हैं। क्योंकि अब नूर मोहम्मद था उनके पास में, काजी था, और उनके साथ ही तो सारे मुसलमान थे, अकेले लालदास जी पड़ गए। तो उनके साथ ही भी तरह तरह का उनको धमकी देकर डराने लगे। तो इतने में लालदास जी ने काजी की से ले ली किताब, छीन ली हाथ में से, और जो उनके साथ नूर मोहम्मद था उनके हाथ में। इतनी बात चलते 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 कहने लगे कि पत्र की बात आई, कि कोई बात नहीं, किताब तो है भाई, पत्र की बात आने लगी कि पत्र क्या है। तो अब यहाँ पर सुंदर साथ जी जैसे ही देखना, अभी यहाँ पर ये देखो कि पत्र के बारे में क्या कहते हैं। फिर काजी ने कहिया ये किताब राखे हम, लई लाल के हाथ से दई अपने खादम। लालदास जी के हाथ से किताब ले ली और अपने सेवक को उसने दे दी थी, लेकिन तुरंत उसने क्या किया, झुककर, कहते ना विनम्रता से झुककर कहा कि बता, कि लालदास जी ने तो ले ली थी, लेकिन तुरंत उसने काजी ने फिर छीन, और छीन कर अपने सेवक को दे दी, और लालदास जी की तरफ को आंखें निकाल कर देखा कि बता तू इस किताब के बारे में क्या कहता है, ले लेगा तू इस किताब, क्योंकि लालदास जी ने ले ली थी। अब लेकर दिखा तू इस किताब को। और साथ में क्या कहने लगे, दूसरे भी लोगों की इनकी मानसिकता बदल गई जो साथ में थे। तो यहाँ पर ऐसी हालत हो गई, ऐसी हालत हो गई कि लालदास जी समझ गए कि इनके दिमाग में तो बिल्कुल शैतान बैठ गया। और तो तब क्या कह रही हैं, देखो कहा कि जैसे पहाड़ी बैल के सींग होते हैं ना, तो वहां पर बल नहीं, युक्ति लगानी चाहिए। लालदास जी यहाँ पर अकेले हैं, काजी बैठा है, इनकी सत्ता है, क्योंकि धमकी दे रही है कि अगर हमने तेरी सूचना औरंगजेब को दे दी तो तुझे तुरंत मरवा डालेगा, गर्दन उड़वा देगा तेरी, कि तू हिंदू होकर बार बार तू इमामत का दावा करता है, कयामत का दावा करता है, हमारी कुरान को पढ़ता है, तिलक और कंठी भी पहनता है, कुरान को भी पढ़ता है, और हमारी कुरान की उल्टी सीधी टीका कर रखी है। तो तरह तरह की यहाँ पर धमकी देने लगे। तो लालदास जी यहाँ समय की नजाकत को समझ गए। तो उन्होंने क्या किया, बहुत विनम्र स्वर से कहा, क्या कहा, उन्होंने क्या कहा लालदास जी ने, कि भाई तुम तो बहुत बड़े फालिक हो, कुरान के ज्ञानी हो, तो भला हम तुम्हें क्या कहें, बस हम तो वही बात करना चाह रहे थे जो कुरान और हदीसों में लिखी हुई, इसके अलावा हम कोई बात नहीं करना चाहते। तो जैसे लालदास जी थोड़े नरम हुए, तो काजी को और उसके साथियों को जो गुस्सा आया हुआ था वो भी थोड़े सा, नहीं तो देखिए अगर यहाँ लालदास जी क्रोध करते तो किसको हानि पहुंचती, लालदास जी को पहुंचती। तो समय की नजाकत को भी देखो। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि हे शेख इस्लाम, भाई आप तो बहुत बड़े हो, है ना, हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं केवल आपके कुरान और हदीसों के संबंध में बातें। तो ऐसे सुंदर शाह जी यहाँ पर उनका थोड़ा सा नरम माहौल हुआ, उनका मिजाज थोड़ा हल्का हुआ, जो क्रोध में भरे हुए थे। तो चलते चलते बात यहाँ पर कहने लगे सुंदर शाह जी, पत्रों की जब बात आई तो क्या कहने लगे यहाँ पर, तब काजी, अच्छा, तब लाले देखिया फिर दष्ट जो इन इन मारने का मन में, ये बात ना सुने कान, ये बात ना सुने कान। तो ऐसे सुंदर शाह जी जब समझ गए कि ये बात कुछ नहीं करेंगे, तो उन्होंने कह दिया कि भाई इन पत्रों के बारे में तो कुछ बात करें, चलो किताब हमने लिख रखी है, तो पत्र के में जो प्रश्न है उनके बारे में कुछ बताओ। तो तुरंत शेख इस्लाम को जब जवाब नहीं आया, पता ना कि जब किसी का पता नहीं होता तो सामने वाले की कमी निकाल, जैसे अभी पहले तो कुरान और हदीस को ही गलत बता दिया, फिर जो किताब लेकर गए थे उसको गलत बता दिया, अब जो पत्रों में जो प्रश्न लिखे हुए थे उनका जब प्रसंग आया तो उसने कह दिया कि ये जिसने ये प्रश्न बनाए हैं तो ये तो उसी को ही नहीं पता कि कैसे उल्टे सीधे प्रश्न बने। अब ये प्रश्न बनाए हुए किसके थे सुंदर साथ जी, श्री जी। तो अब जब उसने ये सुना तो यहाँ से सुंदर साथ जी लालदास जी को क्रोध आ गया। क्यों, क्योंकि जिसको पूरी पहचान हो गई है, जो पल पल रक्षा कर रहे हैं, जो साक्षात
परम धाम के युगल स्वरूप में विराजमान है, उनको कह रहे हैं कि उनको सुधि नहीं है। तो तब उनको क्रोध आ गए हैं लालदास जी को, और कहने लगे कि हम अब यहाँ से चलेंगे। जब तुम खुद ऐसी बात करो कि लिखने वाले को ही नहीं पता, तो तुम्हारे तो शरीयत में बंधे हुए तुम सत्य बात को समझोगे ही नहीं। मैंने तुम्हारे से पहले दिल्ली में भी बात की थी, जब भी तुमने नहीं समझा तो यहाँ पर भी झूठ बोल रहे कि कब मिला तुम मुझे दिल्ली, कभी नहीं मिला। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी उनकी मंशा को समझते हुए और ये देखते हुए कि मैं कितना ही समझा लूं, ये समझने वाले नहीं है, तो लालदास जी यहाँ से चल देते हैं और कहते हैं कि हम अब कभी तुम्हारे पास ये पैगाम लेकर नहीं, अब हम तुमको कबू न दे पैगाम, अब हम फेर जाते हैं ले अपने घरों इस्लाम। तो कहने लगे लालदास जी, अब हम जा रहे हैं अपनी किताब भी लेकर, अपना पत्र भी लेकर, और हम कभी तुम्हारे साथ बातें नहीं। इतने में ही जो उनके साथी बैठे थे उनकी मनसा कुछ और थी, तो उन्होंने बड़े प्रेम से फिर बुलाया कि लालदास हाँ, हम बात करते हैं तुम्हारे इसके बारे में। लेकिन जब श्री लालदास जी समझ गए कि इनके मन में मनसा है, क्योंकि वे चर्चा के माध्यम से नहीं बुला रहे थे, वे बुला रहे थे कि ये जो किताब लेकर जा रहा है, जो इन्होंने टीका कर रखी है, इसको छीन ले, हम इसको यही खत्म। तो लालदास जी उनकी मनसा को समझ गए, तो उन्होंने पीछा मुड़कर नहीं देखा, तुरंत वहां से निकल। अब निकल कर कहां पर जाते हैं, यहाँ से चल के आए घर मुफ्ती अब्दुल रहमान, जिन सो मिलाप करके कहिया पैगाम सुभान। तो यहीं से चलकर सुंदर साथ जी अब लालदास जी कहाँ पर आते हैं, मुफ्ती अब्दुल रहमान के घर पर। तो वहां आते हैं, उसके पास में भी प्रश्न रखते हैं और पहले सारी बात बताते हैं कि शेख इस्लाम से मेरी कैसे कैसी बातें हुई है और कैसे कैसे उन्होंने रिएक्ट किया है। तो ये सब बातें यहाँ पर आकर वो बताते। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी जब शेख इस्लाम से जो बातें हुई थी, तो जब ये मुफ्ती अब्दुल रहमान को पता चलता है और उन प्रश्नों को ये पढ़ता है, तो यहाँ पर सुंदर साथ जी क्या कहता है, तब जवाबे मुफ्ती दिया रसूल आवे बखत कयामत, सो तो अजू दूर है तुम आज लाए क्या ईद। लालदास जी ने बताया कि भाई वहां पर मैं शेख इस्लाम के पास गया था, कयामत के संकेत कुरान में जो भी लिखे हुए कतेबों में लिखे हुए मैं सारी साक्षी मिला मिला कर बता रहा था, लेकिन वो नहीं माना। तो अब यहाँ पर ये मुफ्ती भी ऐसी कहता है, क्या कहता है कि भाई तू ये बता, तू बार बार कयामत की बात लेकर आ रहा, तो कयामत तो अभी बहुत दूर है, अभी कयामत का समय नहीं आया जो तू कयामत की बात कर रहा है। तो लालदास जी कहते हैं कि तुम किस बेस पे कह रहे हो भाई कि कयामत नहीं आई। अपनी कुरान ला उठाकर, अपनी हदीसें ला उठाकर, जो जो घटनाएं घटित होती थी कि कैसे मोहम्मद साहब ने कहा था कि 11वीं शताब्दी में मैं आऊंगा, कयामत के जो लक्षण है वो समय पूरा हो चुका, तुम कहाँ किस ख्याल में खोए हुए हो, उनका मिलान करके देखो तिथियों का। तो अब यहाँ पर जो मुफ्ती रहमान है वो नहीं मानता, क्योंकि जो सारी घटनाएं थी सारे बताते कि बताओ कैसे कैसे घटना, जैसे अभी आया पीछे हैरून फैरून है ना, मूसा का आया, तो ये सारी घटनाएं कुरान में लिखी हुई है। तो ऐसे जब यहाँ पर सुंदर साथ जी आपस में इनमें चर्चा चलती, तो यहाँ पर क्या कह देता है वो कि भाई ये जो किस्से लिखे हुए हैं ना, जो तू मुझे बता रहा है कि ऐसे ऐसे वहां हुआ था, ऐसे ऐसे, क्योंकि देखो हारून फैरून ये तो संकेत थे कुरान में, लेकिन इसने कह दिया कि वो तो किस्से कहानियां थी पहले हो चुकी, जिन बातों को तू कह रहा है कि अब इमाम मेहंदी प्रकट होंगे, ऐसे होंगे, ऐसा कुछ नहीं। अब लालदास जी कहते हैं भाई ये तो बताइए, तुम कहते हो कि कुरान तो खुदा का कलाम है, और जब किस्से कहानियां बता रहे हो कि वो तो संसार की किस्से कहानियां वो हो चुकी, तो मुझे बताइए खुदा के कलाम कैसे हो, क्या वो किस्से कहानियां सुनाएगा? अगर संसार के किस्से कहानियां सुनाने, तो फिर खुदाई का इल्म कैसे हुआ, ये खुदा का ज्ञान कैसे हुआ? अरे भाई ये तो मोहम्मद साहब ने आकर भविष्यवाणी की थी कि ऐसे ऐसा समय आएगा और ऐसे ऐसे संकेत तुम्हें मिलेंगे, तुम इनको मिलाकर देखो। तो फिर भी ये जो रहमान है इन बातों को वो मानता है, तो इसलिए कह देता है। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ पर कहते हैं, आए ऐसा हब रसूल के जाहिर भई मोमिन, आज तुम सो हम कहते हैं हमें दोष दीजो कोई जिन। भाई हमने तो तुझे समझा दिया, अगर तू समझना चाहता है
कि कुरान और हदीसों में जो किस्से लिखे हुए हैं वे किस्से नहीं, एक संकेत हैं, उनकी तू वास्तविकता समझ ले, वो समय अब आ रहा है। और अब तो हम तुम्हें संकेत दे रहे हैं, आकर सूचना दे रहे हैं, फिर हमें ये मत कहना कयामत के दिन कि हमें किसी ने सूचना नहीं दी, क्योंकि हम तो अपना वादा पूरा कर। ऐसे सुंदर सा जी हम भी देखिए, अगर हमें परमात्मा ने तन दिया है, मानव तन, और हमें इस परमात्मा के राह कोई दिखाता है तो हमें उस पर चलना चाहिए। अगर हम नहीं चले तो न्याय तो सबका होना है एक दिन। तो उस समय फिर ये नहीं कह सकते कि मुझे किसी ने खबर नहीं दी थी। या हम रुए भी देखे, हम परम धाम से आए थे वादा करके कि मैं भूलू तो तू मुझे बता दिए, तू भूले तो मैं तुझे पल में बता दूंगी। तो हर रूह का कर्तव्य बनता है कि वो दूसरी रूह को उजागर करे, इस ज्ञान से प्रकाशित करे इस ज्ञान। क्योंकि जब कयामत का समय आएगा, न्याय का समय होगा, तो कम से कम हम ये तो कहते कि हमने अपना वादा निभाया। और अगर हम इस राह से रोकते हैं दूसरे को, तो फिर कौन सी, वही सिर झुका हुआ काफिरों की सेना में। तो यहाँ पर लालदास जी कहते हैं कि भाई मुफ्ती अहमद, मैंने तो तुझे संकेत दे दिया है, ये तुझे सूचना दे दी है, अब हमारे सिर पर कोई दोष नहीं रहा। 3 दिन सोहबत भई, आया हादी का हुक्म, अब तुम उत जिन रहियो, ये पाती दिखी हम। तो 3 दिन तक सुंदर शाह जी, 3 दिन तक अब्दुल रहमान की और सोमलाल दास जी की यहाँ पर चर्चा चलती है, लेकिन फिर भी जो सरा थोड़ा में बंधे होने के कारण वो इस ज्ञान को स्वीकार नहीं करते। और यहाँ पर सुंदर शाह जी तभी श्री जी को आभास हो जाता है कि मेरी आस बाई सखी के जो तन है लालपन, उस पर संकट आने वाला। तो तुरंत नारायण दास जी को कि ध्यान देना, जो अभी उनकी नियत आई थी ना काजी इस्लाम की और उनके साथियों की, किसको हम मार डाले, इससे किताब छीन, तो वो श्री जी को पता लग गया। तो उन्होंने तुरंत नारायण दास जी को भेजा पत्र लेकर कि तुम जाओ, इस पत्र को लेकर जाओ लालदास जी के पास और तुरंत उन्हें कह दो कि तुम वहां पर 1 मिनट भी मत रुकना, पानी तक भी मत पीना वहां पर, और जैसे तुम्हें पत्र मिले तुरंत वहां से वापस आ जाओ। तो ये देखिए सुंदर शाह जी, हम सोचे कि हम किसी संकट में, क्या धनी को नहीं पता, पता है। निमिखना छोड़े नजर से इन ऊपर कहा को, वे तो हम रूहों को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते, पल पल दृष्टि, नहीं तो उन्हें कैसे पता कि वो मारने वाले थे, क्योंकि हर समय खबरदार है, अपनी रूहों को छत्र छाया में रख रहे हैं। तो तुरंत पत्र के माध्यम से भेज देते हैं कि तुम्हारी जान को वहां पर खतरा है और तुरंत तुम वापस आ जाओ, क्योंकि ये शरीयत में बंधे हुए लोग बिल्कुल दज्जाल बने हुए हैं, ये तुम्हारी बात को अभी नहीं सुनेंगे और उल्टा तुम्हें हानि पहुंचे। तो जैसे नारायण दास जी से पत्र प्राप्त करते हैं लालदास जी, तो तुरंत यहाँ से निकलकर वापस श्री जी के पास में ही आ जाते हैं। तो ये सुंदर साथ जी कह रहे हैं, तब शुक्राना राज का बड़ा जो देखा हित, काल के मुख ते काढ़ के राखे फना में साबित। तो कह रहे हैं लालदास जी की शुक्राना देखो, धनी की मेहर देखो कि कैसे उन दज्जालों के बीच में जब मैं अकेला था, मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, उनकी नीयत भी बदल गई थी, कहा सुनी भी हो गई, लेकिन फिर भी श्री जी ने मुझे कैसे वहां से सुरक्षित निकालकर अपनी शरण, इस शुक्राने को याद कर। श्री महामती कहे मोमिनो, हे भी तक बुढ़ानपुर, अब कहो आकोट की राखे फना में जो कर। तो स्वामी लालदास जी कह रहे हैं साथी, ये बुढ़ानपुर का घटनाक्रम है जो मैंने तुम्हें बताया। अब इससे आगे देखो कि आकोट में कैसे कैसे घटनाएं घटती। अब सुंदर साथ जी फिर आकोट की भी तक चलेगी। यहाँ कह रहे हैं रसूल से मुनकर, जो मोहम्मद साहब का संदेश लेकर श्री जी आए हैं, उनसे भी कैसे हो रहे हैं ये मुनकर, उन्हें विपरीत हो। तो ऐसों की सेना को लिए महाराज जी कह रहे हैं, सिपारे 10 में सिपारे 10 में मिने पाने 27 मिने बयान, किया मोमिनो मजबूर सरे के शैतान। कुरान के सिपारे में
पृष्ठ 1027 में लिखा है कि मोमिनों ने सरा तोरा के शैतान बादशाह उसके दरबारी से बातें। तो ये कुरान में लिखा हुआ है कि कैसे इस संदेश को उन्होंने ठुकराया। तो कह रहे सुंदर साथ जी, छठे जब मिलावा मोमिनो, रुजू हुई सब जहान, दिन छठा जुम्मे का हुई पहचान इमाम। अब छठे दिन में मोमिनों की क्या हो रही है, ये जागनी लीला हो रही है। और उस समय क्या होगा, सारी दुनिया का ज्ञान उजागर हो जाएगा। और जो साहिब उल जुमा यानी इमाम मेहदी हैं, आखिरी जमाने कह रहे ना, आखुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिब, यानी जो आखिरी जमाने के इमाम हैं, वे अब प्रकट हो जाएंगे। कौन से दिन? छठे दिन। तो ये सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि जिसने भी धनी के इस पैगाम को ठुकराया है, उन सब पर लानत लगी। और जो धनी के मेहर में आए, छत्र छाया में आए, तो उनको क्या हुआ? अखंड मुक्ति धाम प्राप्त। तो ये पहले ही कुरान में लिखा। यहाँ पर सुंदर साथ जी आते हैं। श्री महामती कहे मोमिनो, ए लिखा बीच फुरमान, मोहर करी दिल आँख पर और जुबान कान कुफरान। श्री महामती जी कह रही हैं सुंदर साथ जी, ये फुरमान में कुरान में पहले लिखा हुआ है कि जो दज्जाल है, उनकी क्या कह रहे हैं? मोहर करी दिल आँख पर। उनकी आंखों पर क्या लगी हुई है? मोहर लगी हुई। और उनके दिल जो है, आंख और जिह्वा और कानों पर मोहर लगी हुई है। मोहर का मतलब होता है कि जैसे किसी को बंद कर दिया हो, पर्दा डाला हुआ है। क्यों? क्योंकि ना तो दिल से वे परमात्मा को जानते, ना आत्मा की आंखों से वे देखते, ना जुबान से वे उनके बारे में बातें करते, और ना ही कानों से वे उनके शब्दों को सुनना भी चाह रहे हैं, उनके हुक्म को ठुकरा रहे। तो ये क्या हुआ? सब नहीं देख पा रहे हैं और ना ही वे सुन पा रहे हैं। तो ये सब क्या है? दज्जाल की सेना में। और आखिर में इनको क्या होगी? दोजख ही दोजख मिलेगी, जो परमात्मा के इस कलाम को ठुकराता है। अब सुने तो सुने कैसे? जब आंख भी बंद है तो देखे कैसे? कान भी बंद है तो सुने कैसे? मुख भी बंद है तो बोले कैसे? और दिल में क्या है? शैतान है, इब्लीस बैठा हुआ है। ये दज्जाल। और जहां पर हृदय में परमात्मा विराजमान होते हैं, तो उनके आंख भी खुल जाती है, कान भी खुल जाते हैं, मुख भी खुल जाता है, और हृदय में धनी के प्रति प्रेम भी प्रकट हो जाता है। ऐसे सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि ऐसे मुनकरों को क्या मिलती है? केवल दोजख मिलती है। आगे सुंदर साथ जी आकोट का प्रसंग चलेगा कि आकोट में कैसी कैसी घटनाएं घटी, कैसे श्री जी पत्र भेजते हैं, उसका प्रसंग अगले में। श्री महामती कहे मोमिनो, ए लिखा बीच फुरमान, मोहर करी दिल आंख पर और जुबान कान कुफरान, और जुबान कान कुफरान। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, सतगुरु श्री रामनतन जी महाराज की जय, श्री पन्नाराम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम करते हुए हमारे सतगुरु धनी देवचंद जी महाराज जी के प्रकाट्य महोत्सव की आप सबको ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। सुंदर साथ जी, बोलने में कुछ त्रुटि रही हो तो सुंदर साथ जी उसके लिए माफ करना। तो राज्य बुलवाते हैं, बोल देते हैं। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी।